अब हमारे देश में हर छठे महीने चुनाव होते हैं, तो अब मोदी जी को बड़ी तकलीफ हो रही है, हर छठे महीने जनता में जाके उनसे कुछ कुछ कहना पड़ता है। तो वो कह रहे 5 साल में एक बार। भाई साहब, अगर 5 साल में एक बार कर दिया तो 5 साल बाद सिलेंडर 5,000 रुपए का मिलेगा, ये सोच लेना। वन नेशन वन इलेक्शन, एक देश एक चुनाव असंभव है बिना संविधान संशोधन के। संविधान का संशोधन होना जरूरी है। संविधान संशोधन के लिए आम सहमति की जरूरत होती है, तो ये सब बाद में देखा जाएगा। अभी तो ये एक समिति का गठन हुआ है। तो वन नेशन, हर साल 4 बार चुनाव, हर 3 महीने में चुनाव होने चाहिए, हर साल 4 बार चुनाव होने चाहिए। कभी छत्तीसगढ़ का, कभी राजस्थान का, कभी मध्य प्रदेश का, कभी महाराष्ट्र का। शक्ल दिखाने तो आएंगे, कुछ तो करेंगे ये हमारे लिए। तो मेरा नारा है वन नेशन 20 इलेक्शन। होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? बिल आने दीजिए, उस पर फिर बहस होगी ना। अभी तो फिलहाल कमेटी भी बनी नहीं है, कमेटी बनने दीजिए, उनको अपना काम करने दीजिए। देखिए, अगर वन इलेक्शन वन नेशन का मकसद ये है कि रीजनल पार्टीज को खत्म किया जाए, इनको जो है मिटा दिया जाए, तो फिर आप कैसे कह सकते हो ना कि नेशनल कॉन्फ्रेंस या कोई भी रीजनल पार्टी इसके सपोर्ट में होगी? हमारा विचार बिल्कुल साफ है। कांग्रेस अध्यक्ष और पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष ने साफ कहा है कि ये संघीय ढांचा पर एक भयंकर आक्रमण है और संविधान के संशोधन के बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। अगर सही नियत से इस चीज को किया जाए और एक ट्रांजिशन का फेज हो 4 साल 5 साल का, ताकि सबको उस व्यवस्था में आने के लिए एक समुचित समय मिले, तो ये देश के हित में है। तो एक देश एक चुनाव पर सियासी बिसात बिछी हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस से लेकर तमाम विपक्षी पार्टियां इसका विरोध कर रही हैं। कांग्रेस दलील दे रही है कि एक देश एक चुनाव देश के संघीय ढांचे पर सीधे तौर पर हमला है। तो क्या वाकई ऐसा है? जी, आज बात मुद्दे की यही होगी और सवाल यही कि आखिरकार एक देश एक चुनाव, आखिरकार विपक्ष क्या परेशान है या सरकार परेशान है? कौन है परेशान? वैसे तो सरकार ने लोकसभा चुनावों से लेकर विधानसभा, नगरपालिका और पंचायत चुनाव एक साथ कराने की संभावना तलाशने के लिए कमेटी तो बना दी है। कमेटी में 8 सदस्य भी हैं। अब इस कमेटी को लेकर भी विपक्ष सवाल उठा रहा है। कह रहा है कि जिस कमेटी में यह पहले से ही तय हो कि करना क्या है, उस कमेटी का औचित्य क्या? एक देश एक चुनाव पर बनी कमेटी के अध्यक्ष पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हैं। कानून मंत्रालय के उच्च अफसरों के साथ एक बैठक भी कर चुके हैं। रामनाथ कोविंद लोकसभा, राज्य के विधानसभा और स्थानीय निकाय के एक साथ चुनाव कराने की संभावना पर आगे जो कमेटी बनी है वो बकायदा अब रिपोर्ट आगे देगी। सुझाव क्या है? कोविंद की कमेटी को अध्ययन करके जो सिफारिश देनी है, उससे पहले विपक्ष के खेमे में इसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। सरकार ने 8 लोगों की कमेटी बनाई, लेकिन अधीर रंजन चौधरी ने इससे खुद को अलग कर लिया। एक देश एक चुनाव, तो आखिरकार कौन परेशान, कौन है टेंशन में? क्या वाकई एक देश एक चुनाव का दांव मुद्दों से भटकाने का शिगुफा है, जिसका आरोप विपक्ष लगा रहा है? और क्या वाकई में एक देश एक चुनाव संभव है? वन नेशन वन सॉल्यूशन, वन हेल्थ, वन एजुकेशन, वन नेशन वन इलेक्शन, तो आखिरकार किसको टेंशन? तो आज इसी पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ जुड़ेंगे तमाम मेहमान, लेकिन पहले आपको सुनाते हैं कुछ बयान और फिर उसके बाद सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। लेकिन पहले कुछ बयान सुनिए। 5 साल में नेता कब आपके अंडर में आता है?
जब चुनाव होता है। उसके अलावा तो कोई नेता अंडर में नहीं आता। अब हमारे देश में हर 6 महीने चुनाव होते हैं, तो अब मोदी जी को बड़ी तकलीफ हो रही है। हर 6 महीने जनता में जाके उनसे कुछ कहना पड़ता है, तो वो कह रहे 5 साल में एक बार। भाई साहब, अगर 5 साल में एक बार कर दिया तो 5 साल बाद सिलेंडर 5,000 रुपए का मिलेगा, ये सोच लेना। 5,000 का सिलेंडर मिलेगा और मोदी जी 5 साल बाद आके कहेंगे 200 रुपए माफ कर दिए तुम्हारे। ये जो 250 रुपए किलो टमाटर हो रहा है ना, ये 1,500 रुपए किलो टमाटर मिलेगा अगर 1 नेशन 1 इलेक्शन कर दिया। कभी मत करना। मेरी तो मांग है 1 नेशन 20 इलेक्शन होने चाहिए। हर तीसरे महीने चुनाव होना चाहिए। हर तीसरे महीने चुनाव होगा, कम से कम ये कुछ तो दे के जाएंगे, है कि नहीं है? नहीं तो ये शक्ल नहीं दिखाएंगे अपनी। 5 साल शक्ल नहीं दिखाएंगे। ये घूमेंगे पूरी दुनिया में घूमते फिरेंगे, हमारे को शक्ल नहीं दिखाएंगे। ये इंडिया में तो 5 साल बाद ही आएंगे फिर ये। तो 1 नेशन, हर साल 4 बार चुनाव, हर 3 महीने में चुनाव होने चाहिए। हर साल 4 बार चुनाव होने चाहिए। कभी छत्तीसगढ़ का, कभी राजस्थान का, कभी मध्य प्रदेश का, कभी महाराष्ट्र का। शक्ल दिखाने तो आएंगे, कुछ तो करेंगे ये हमारे लिए। तो मेरा नारा है 1 नेशन 20 इलेक्शन। होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? 1 नेशन 1 इलेक्शन, एक देश एक चुनाव असंभव है बिना संविधान संशोधन के। बिना संविधान का संशोधन होना जरूरी है। संविधान संशोधन के लिए आम सहमति की जरूरत बनती है। तो ये सब बाद में देखा जाएगा। अभी तो ये एक समिति का गठन हुआ है। हमारा विचार बिल्कुल साफ है। कांग्रेस अध्यक्ष और पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष ने साफ कहा है कि ये संघीय ढांचा पर एक भयंकर आक्रमण है और संविधान के संशोधन के बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। 2017 में मोदी सरकार ने एक डिस्कशन पेपर नीति आयोग के द्वारा तैयार किया गया था। उसकी कॉपी में आप नहीं देखे हैं, मैं आपको भेज सकता हूं। उसमें विस्तार से चर्चा हुआ है किन किन तरीके से संशोधन लाने हैं हमारे संविधान में। तो अभी तो ये समिति का गठन हुआ है और बिल आने दीजिए, उस पर फिर बहस होगी ना। अभी तो फिलहाल कमेटी भी बनी नहीं है। कमेटी बनने दीजिए, उनको अपना काम करने दीजिए। देखिए, अगर 1 इलेक्शन 1 नेशन का मकसद ये है कि रीजनल पार्टीज को खत्म किया जाए, इनको जो है मिटा दिया जाए, तो फिर आप कैसे कह सकते हो ना कि नेशनल कॉन्फ्रेंस या कोई भी रीजनल पार्टी इसके सपोर्ट में होगी। अगर के मकसद यही है कि सिंप्लीफाई हो, प्रोसेस सिंप्लीफिकेशन की बात अगर है तो उसमें हमें कोई एतराज नहीं है। लेकिन अगर मकसद ये है कि इलेक्शन का इस्तेमाल करके रीजनल पार्टीज को जो है खत्म किया जाए, यहाँ के फेडरल स्ट्रक्चर को खत्म किया जाए, यहाँ पे 1 नेशन 1 इलेक्शन के बाद वो करेंगे 1 नेशन नो इलेक्शन, उसका हम सपोर्ट कभी नहीं करेंगे ना। मेरी प्रतिक्रिया ये है कि अगर सही नियत से इस चीज को किया जाए और एक ट्रांजिशन का फेज हो 4 साल 5 साल का, ताकि सबको उस व्यवस्था में आने के लिए एक समुचित समय मिले, तो ये देश के हित में है। ऐसा इसलिए कि सबसे पहले तो ये देश में पहले लागू था 17-18 साल तक। दूसरा, भारत जैसे बड़े देश में, मैं खुद इलेक्शन से जुड़ा रहा हूं, हर साल 25% भारत का हिस्सा करीब करीब वोट करता है। तो पूरे टाइम सरकार चलाने वाले लोग जो हैं वो इसी चक्र में फंसे रहते हैं, आज यहाँ इलेक्शन, आज वहां इलेक्शन। अगर इसको 1 बार या 2 बार में किया जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। उससे खर्च भी बचेगा और जवाबदेही भी बचेगी। जनता को भी एक बार ही निर्णय लेना होगा। अब लेकिन चूंकि ये व्यवस्था 67 के बाद से करीब करीब 50 वर्षों से बन गई है, इसको ओवरनाइट अगर आप ट्रांजिशन करेंगे तो उसमें दिक्कत आ सकती है। तो अभी सरकार शायद बिल ला रही है, जैसा आप मीडिया बंधु बता रहे हैं, बिल को आने दीजिए। अगर सरकार की नियत सही में ठीक है, इस चीज को होना चाहिए, होने से देश को फायदा है। तो हर किसी के अपने अपने तर्क, अपनी अपनी दलील, लेकिन क्या वाकई में एक देश एक चुनाव संभव है? आज इसी पर हम चर्चा करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार हकीकत क्या है। हमारे साथ ये 4 मेहमान आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं। बीजेपी के तेजतर्रार चेहरों में से एक अश्वनी शाही इस कार्यक्रम का हिस्सा बन गए हैं। हमारे साथ राज शर्मा जी जुड़ गए हैं, कांग्रेस के चेहरे हैं। संजीव निगम जी आम आदमी पार्टी के चेहरे हैं और डॉक्टर धनोज राजनीतिक विशेषज्ञ के रूप में हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बन गए हैं।
तो चर्चा की शुरुआत में राज जी आपके साथ करना चाह रहा हूं। वन नेशन वन इलेक्शन, आपको क्यों है टेंशन, क्यों परेशान है? तिलक भाई मैं आपको एक चीज बता दूं, हमें कोई टेंशन नहीं, लेकिन हम सच्चाई से इस देश को रूबरू कराना चाहते हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी के नेता अपनी आत्मा की आवाज को सुनकर ये कह सकते हैं कि ये सही समय था? ये इन्होंने सिर्फ मुद्दों को, मूल मुद्दे हैं उनको भटकाने के लिए ये वन नेशन वन इलेक्शन लिया है। अरे भाई ये लोग, मैं आपसे बार बार कहता हूं, ये लोग जादू, जो जुगनू जादूगर था, ये उसकी तरह है ये पार्टी। जैसे वो कबूतर से तोता बनाने के लिए खूब सारी लाइटें जलाता है, दर्शक का ध्यान लाइटों पे जाता है, लाल पीली नीली, और वो तोते को हड़क करके कबूतर दिखा देता है। ठीक वैसी भारतीय जनता पार्टी कर रही। अच्छा भाई जैसा कि मैंने अभी आज ही कल में सुन रहा था, अभी आप ही के चैनल में भी सुन रहा था, 1952 से शायद 1967-68 तक का जो चुनाव हुआ वो एक ही साथ हुआ। हाँ, नेहरू जी ने किया। हाँ ठीक है, उसके बाद अब यहां दिक्कत क्या, पहली प्राइमी फेसिया जो प्रॉब्लम है, एक साथ चुनाव हो गए। हाँ। और मान लो केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश की, किसी की भी, राजस्थान की, मध्य प्रदेश, कहीं की भी सरकार गिरा दी। जैसे पहले आप गिराते थे। नहीं, जैसे आप नहीं, अब आप पहले जाओगे तो मुझे लग रहा आप उस जमाने की बात करोगे जब आप और हम पैदा ही नहीं हुए, तो दिक्कत होगी। अच्छा, तो अपना इतिहास भूल जाए हम? नहीं, इतिहास नहीं, कभी कभी जीवन में आगे बढ़ने के लिए तिलक भाई, हाँ। आगे ही देखना होता है। अच्छा। एक मेरी बात सुनिए, आपने भाग मिल्खा सिंह पिक्चर नहीं देखी, आपने भाग मिल्खा सिर्फ अपना वो नाम सुनते ही पीछे मुड़ा तो रेस हार गया था। अब आप जितना हमें कोसोगे उतना ही आप तरक्की नहीं कर रहे हो। अच्छा, इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी से कहता हूं और दबंगत से कहता मैं हूं, समझा नहीं, आपसे सवाल ना पूछूं मैं? आप पूछो तो। हाँ। आप मेरे से क्यों सवाल पूछोगे? आप सरकार से पूछिए। क्यों? भाई, आप मेरे से राजनीतिक दल नहीं पूछोगे? है क्या? हम किस पावर में? आप राजनीतिक दल नहीं है क्या? अरे मेरी बात तो दल, देश में सियासत नहीं कर रहे, एनजीओ खोला हुआ क्या आपने? सवाल बोले तो रेफरेंस टू दी कॉन्टेस्ट जो नहीं, गलत हो रहा है, नहीं, वो तो क्यों? सत्ताधारी कर रहे हैं। आप कह रहे हो कि ये सरकारें तो आपने भी गिराई, तो सवाल नहीं मेरी पूछूंगा बात क्या? सुनिए, इसलिए अगर हमने गिराई, लेकिन हमने गिराई तो हमारे गवर्नर ने कभी रिटर्न में आपको लगता है कि बताओ, ये आपको लगता है ये संभव नहीं है, ये नहीं हो पाएगा? आपने पूरी बातें नहीं सुनी तो मैं क्या कह दूं, हो पाएगा कि नहीं हो प्लीज। पाएगा? मुझे तो सिर्फ इतना बता देना, मैं आप ही से पूछूंगा अब कि अगर एक साथ हो गया और सरकार गिरा दी, फिर उसका टर्म कब से होगा? जैसे मैं सोच रहा था, जाकिर हुसैन या फखरुद्दीन साहब राष्ट्रपति थे, वो प्रेसिडेंट रहते हुए उनके वो एक्सपायर कर गए थे। हाँ। फिर चुनाव हुआ था 2-2, 3-3 साल बाद। हाँ। लेकिन जब चुनाव हुआ, जैसा कि आज मैंने साहिब साहब की तरह थोड़ा देख लिया, पढ़ लिया, जब चुनाव हुआ तो वो प्रेसिडेंट का चुनाव 5 साल के लिए ही होता है। अब इनके पास ये मसौदा कहां से आएगा कि जो सरकार गिर जाएगी उसका चुनाव फिर होगा? दूसरी बात, हाँ। कभी कभी हमारे प्रदेशों में एक ही पार्टी को बहुमत नहीं मिलता है। हाँ। कभी कभी पार्टियां मिलजुल के बनती हैं। अगर उन्होंने हाथ खींच लिए, या जैसे कि साहिब साहब चुरा लेते हैं एमएलए, मान लो दूसरी पार्टियों ने चुरा लिए, तब क्या करेंगे? और मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूं तिलक चावला जी, इस वक्त देश भूखमरी से गुजर रहा है। एक नेशन एक इलेक्शन, इसको बाद में देख लेना, पहले 2-4 चीजें दे दो, स्वास्थ्य सुविधा दे दो सही से, हाँ। रोजगार दे दो, और यानी हम डूब जाएंगे, तैरना छोड़ दें? और नहीं, मैं आपको जवाब देता हूं। हाँ। जो तैराक होते हैं वो गहराइयों से नहीं डरते तिलक भाई। तो फिर क्यों डर रहे हो? जो तैराक होते हैं वो गहराइयों से नहीं तो डरते। फिर क्यों डर रहे हो? हम डर रहे हैं? हाँ। हम अगर गलत काम नहीं होने देंगे, डर किस बात का भाई? तो अगर आप नेहरू जी डर की गलत बात काम कर रहे करोगे थे। तो अब मेरी बात भी सुनिए। हाँ। अगर आप डर की बात करो तो दावे के संग कह सकता हूं, जब से इंडिया गठबंधन बना है, भारतीय जनता पार्टी की सांसें हलक में आ गई। ये अच्छा। एन कैन कब है, कुछ भी कर लेंगे। इनको हार का डर सता रहा है, इसलिए ये कि टमाटर महंगा, आटा महंगा, सरसों का तेल महंगा है, लड़कियों का बलात्कार हो रहा है,
इनसे मूल मुद्दे जो हैं उनसे भटकाने के लिए वन नेशन वन इलेक्शन। ठीक। अरे आप लोग अपने गिरेबान में देखो भाई। ठीक, ओके कहाँ पहुंच रहे हैं राज, आप? यानी कुल मिला के आप कह रहे हैं कि ये नहीं कर पाएंगे, जैसा आपने 370 को लेकर कहा था ये नहीं कर पाएंगे, इन्होंने कर दिया। आपने कहा था राम मंदिर नहीं बना पाएंगे, इन्होंने बना दिया। अब वो फिर एक बात ना गलत, आप गलत बोल नहीं, रहे थे। मतलब कोर्ट के आदेश आप पर गलत जो बोल रहे हाँ, हैं। नारा यही लगाते आप जिनका एजेंडा बिल्कुल था। गलत। हाँ, राम एक मंदिर मिनट। इन्होंने बनाया, एक मिनट राज जी, राम मंदिर इन्होंने बनाया। एजेंडा तो इन्हीं का था ना, मैं एजेंडे की बात कर रहा था। आप दिल पर मत एक मिनट। लीजिए, आप दिल पर मत राम लीजिए। मंदिर बनने से मुझे भी खुशी है। नहीं, बिल्कुल बोलिए होनी आप। चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। नहीं, मैं आपसे मेरी बात सुनिए आप। राज जी, आपने मैं भी चाहता हूं आपको खुशी होनी चाहिए, अच्छी बात है। तो राज जी, खुशी है। एक छोटी सी अपील करिएगा, यहां से फिर मैं शाही जी के पास जा रहा हूं। राहुल जी, बोलिए। सोनिया जी और प्रियंका जी आज तक कभी अयोध्या में राम मंदिर में माथा टेकने नहीं गए, उनसे भी अपील करिएगा कि वो भी जाएं। ठीक, मैं ये कह सबको रहा हूं खुशी ना, होगी, मेरी बात अच्छी सुनिए। बात है। ये शाही मैं जी, उनसे छोटा हूं और अब घर में ये नहीं सिखाया गया कि मैं अपने घर में अपने सोनिया जी जो हमारी मां तुल्य है मैं उनको इज्जत करूं। ये ठीक। अच्छी बात नहीं है। ओके राज जी, ओके एक मिनट। शाही जी, ये क्यों आपने शिगुफा छेड़ दिया जो संभव नहीं हो सकता अकॉर्डिंग टू राज शर्मा और निगम जी? वो ये कह रहे हैं कि संविधान संशोधन किए बिना क्या यह संभव है जो आप सपना दिखा रहे हैं मौजूदा परिस्थिति में? जी, बहुत बढ़िया सवाल है राज जी का और इनका। तो क्या संविधान में संशोधन जो है 100 से ऊपर बार हुआ है, और हमको लग रहा है कि इसमें जो है 95% तो इन्हीं लोगों ने किया है। तो क्या इसके पहले संविधान में संशोधन नहीं हुआ है? अगर देश के लिए किसी चीज की आवश्यकता पड़ेगी तो संविधान में संशोधन भी किया जाएगा। दूसरी बात जो राज जी अभी कह रहे थे बहुत दिन से कि कैसे हो सकता है, मणिशंकर अय्यर जी अभी कह रहे थे, वो जयराम रमेश जी कह रहे थे कि अभी किस तरीके से संभव नहीं है, तो आपने उसका उदाहरण दे दिया, मुझे दोहराने की जरूरत नहीं है कि 370 में क्या कहा था, राम मंदिर में क्या कहा था। लेकिन 67 तक, 51 से लेकर 67 तक चुनाव हुआ, एक देश एक चुनाव हुआ, राजभाई को कोई दिक्कत नहीं हुई। अब वो जलेबी बनाने लगे कि हम पैदा नहीं हुए थे, तब की बात मत कीजिए दीपक जी, तिलक जी। तो अगर मान लीजिए 51 से 67 तक इनको दिक्कत नहीं हुई और आज मोदी जी अगर बोल दिए तो अचानक दिक्कत खड़ी हो गई। अगर संविधान में संशोधन करना पड़ा तो वो करेंगे। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, 1951 में चुनाव हुए, पंजाब में जवाहरलाल नेहरू जी ने पंजाब की सरकार को बर्खास्त किया था। राज भाई अब बताइए, अगर बर्खास्त तो किया था, लेकिन 67 तक एक देश एक चुनाव कैसे हो गया? रास्ता होगा ना कुछ उसका। अगर के बाद क्यों नहीं हुआ? और एक सुनिए, अरे सुन लीजिए, 67 के पहले क्यों छोड़ दें? हिंदुस्तान के बाहर से क्या हम लोग अमेरिका में रहते थे? संविधान वही था, संविधान भी बन चुका था, उसी संविधान से देश चल रहा था और हम लोग भी चल रहे थे। तो आपने 67 तक को क्यों छोड़ दें? हम 67 में 51 में जब पंजाब की आपने विधानसभा भंग की, केरल की विधानसभा भंग की, 91 बार कांग्रेस ने यहाँ की विधानसभाएं 356 का दुरुपयोग कर भंग किया है। तो आज जो है उस पर क्यों आप इतना प्रलाप कर रहे हैं? महंगाई की बात कर रहे हैं, उसकी बात, अरे भाई कब समय होगा? अच्छा, महंगाई की बात ना करें। नहीं आप करिए, हम उसका जवाब देंगे भाई। आते रहो, अरे आप कमेटी के सदस्य बना दो, वो ललित मोदी के संग अपनी पार्टी करे और हम बाजू का परिवार, राहुल गांधी का परिवार, अपनी शादी में ललित मोदी को बुलाते हैं, हम बाजू ना करें। राज जी एक मिनट, अश्विनी जी एक मिनट 2G 3G जीजा जी, अभी ये विषय नहीं है ना, एक मिनट, विषय आज वही है, वन नेशन वन इलेक्शन। एक भाई आप बताएं 2G में क्या साबित हुआ? एक मिनट राज जी, मैं कह रहा हूं ना वो विषय नहीं है, उस पर भी चर्चा कर लेंगे। एक मिनट, आज क्यों क्रोधित हो जाते हैं बात बात पे? एक मिनट रुकिए ना अश्विनी जी, एक मिनट। पूरे देश में चर्चा है एक देश एक चुनाव की, एक देश एक चुनाव पूरे देश में चर्चा है। देश में नहीं चर्चा, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी चर्चा कर रही है। राज जी एक मिनट रुकिए सर, एक मिनट। अगर देश में चर्चा ना हुई तो बैठ के आप और हम चर्चा थोड़ा ना कर रहे होते, नहीं है ना? एक मिनट रुक जाओ, मीडिया को इसकी चर्चा ही नहीं करनी चाहिए। एक मिनट सर, एक मिनट। अश्विनी जी जरा 3 कारण बताइए देश को, सिर्फ 3 कारण जो एक देश एक चुनाव के लिए आप 9 साल के बाद एकाएक अग्रेसिव हुए।
3 कारण। एकाएक हम 9 साल तक, देखिए 9 साल तक कितना हम लोगों ने किया, 3 तलाक, 370, राम मंदिर, अब ये सब चीजें कर रहे हैं। अभी देखिए आसाम में अभी ये लोग तिल मिलाएंगे, आसाम में हमारी सरकार है। नहीं, 3 कारण बताइए ना सर, ठीक चुनाव से पहले आप कर रहे हैं तो कोई तो वजह होगी। हाँ, नहीं, आपका सवाल जो था उसका जवाब उतना देना जरूरी था कि आपने 9 साल के बाद अचानक, या 9 साल हम पहले बैठते तो एक हमारे सांसद थे यादव जी, हमारे बिहार के, उन्होंने कहा था कि 9 साल का जो है, जो 9 महीने में जो सरकार आई है तो 9 महीने में बच्चा नहीं पैदा कर देगा। तो सब लोग हंसे थे सदन में, सदन का बयान है बिहार के हुकुमदेव नारायण। 9 महीने नहीं सर, 9 साल में तो बच्चा है पढ़ लिख के बड़ा हो जाता ना, तभी कह रहा हूं। ये बच्चा 9 साल का जो है, अब इतने मैंने गिनाए, अब उसमें एक बहुत सी इन लोगों ने, कांग्रेस ने 56 साल में देश को खोखला किया है। देश को इन लोगों ने नहीं, कांग्रेस ने क्या किया वो देश जानता है, लेकिन आप बताइए ना। 3 कारण कर रहे हैं, 3 कारण मैं बता रहा हूं। 3 कारण। पहला कारण, जो चुनाव में 51 में खर्चा हुआ था 11 करोड़, ठीक, 60,000 करोड़ का खर्चा 2019 में हुआ। अगर इसमें 4500 करोड़ रुपए और जोड़ दिए गए होते तो विधानसभा और वो सब खर्चा हो गया होता, ईवीएम मशीन खाली खरीदनी पड़ती और आगे के चुनाव में खर्चा कम होता। आज पहला ये हो गया। दूसरा कारण कि जितने लोग हैं, जितने यहाँ पूरे देश के लोग, जो कि अब पता चला कि यहाँ भी चुनाव वहां भी चुनाव, लोग जो 2 नंबर के पैसे हैं इधर से उधर, हर चुनाव में सर्कुलेशन का चीज होता है, अंदर ये बंट रहा है, वो हो रहा है, सब लोग एक ही चुनाव में करके पस्त हो जाते और चाहे उनको बांटना होता बांट लेते। 8 चुनाव में नहीं बांटने पड़ता। तो सोचिए कि 8 चुनाव जो 6 महीने में केजरीवाल जी भ्रष्टाचार करके जो दारू वाला एक पर एक फ्री करके कमाए हैं, वो एक ही बार में खर्चा कर लेते। यानी आप ये कह रहे हैं कि जैसे मध्य प्रदेश में उदाहरण के तौर पर चुनाव है, आप करेक्ट करेगा, तो इससे बिहार या फिर दूसरे राज्यों में विकास का काम कैसे रुकेगा? वो तो सिर्फ चुनाव तो मध्य प्रदेश में ना, नहीं, मध्य प्रदेश में चुनाव है। हाँ। तो उसमें ग्राम सभा, लोकसभा, विधानसभा, ये सारे चुनाव की हम बात कर रहे हैं ना। हाँ। तो एक साथ अगर हो जाए तो अब एक बार ग्राम सभा के लिए, फिर जिला पंचायत के लिए, फिर विधानसभा के लिए। नहीं, अश्वनी जी मेरी बात को आप समझे नहीं। जैसे कि मैंने उदाहरण दिया आपको मध्य प्रदेश का, ऐसे तो आप जो पंचायतों का उदाहरण दे रहे हैं, फिर तो स्थानीय मुद्दे तो गौण हो जाएंगे, स्थानीय मुद्दे तो उठ ही नहीं पाएंगे। ठीक से उस पर तो चर्चा भी संभव नहीं हो पाएगी ना। प्रधानमंत्री, अगर आप चाहते हैं एक देश एक चुनाव हो, तो इसके बाद सवाल तो यही खड़ा होगा, फिर स्थानीय निकाय चुनाव में तो जो स्थानीय मुद्दे हैं वो गुम हो जाएंगे कि नहीं शाही जी? क्यों गुम हो जाएंगे? स्थानीय नेता स्थानीय मुद्दे उठाएंगे, राष्ट्रीय नेता राष्ट्रीय मुद्दे उठाएंगे, प्रदेश के नेता प्रदेश के मुद्दे उठाएंगे, जैसा आज उठा रहे हैं। बड़ी कंफ्यूजन है सर। चुनाव कराने में क्या कोई कंफ्यूजन नहीं है। मतलब कैसे तय करेंगे कौन क्षेत्रीय नेता और कौन राजनीतिक बड़ा नेता है? हाँ, लोकसभा का उम्मीदवार कौन सा ग्राम सभा लड़ता है, जरा बता दीजिए हमको। हाँ, ग्राम सभा वाला लोकसभा लड़ता है। हाँ, ये हम कह सकते हैं। लोकसभा का आदमी जो है ग्राम सभा नहीं लड़ता है। अच्छा, तो यानी आप आदमी नहीं। ठीक, आपने खर्चों का जिक्र किया था, उस पर भी मैं आऊंगा, लेकिन उससे पहले निगम जी, इस देश में एक देश एक चुनाव हो ना हो, लेकिन जो आपकी पार्टी है ना, मतलब लाजवाब है। मतलब केजरीवाल जी की पार्टी का कोई जवाब नहीं, इसमें तो कोई दो राय नहीं। मतलब कांग्रेस को भी है बिल्कुल किनारे, सब किनारे, सबसे पहले है वो कह रहे सबसे तेज केजरीवाल। मैं ये कह रहा हूं, वो ये कह रहे हैं 1 नेशन 1 इलेक्शन, आप कह रहे हो कि नहीं कांग्रेस कुछ और बोले, इससे पहले 1 नेशन 20 इलेक्शन। मतलब कुछ ज्यादा नहीं हो जाता? ये सब कुछ सोच के बोलते हैं आप लोग, या फिर आपने केजरीवाल साहब की ये बात सुनी? हाँ, और ये नहीं सुना जब उन्होंने कहा था कि 1 नेशन 1 एजुकेशन? हाँ, ये भी बोला है ना, 1 प्राथमिकता के आधार पर तय करना चाहिए कौन सी चीज महत्वपूर्ण है और कौन सी चीज में 2nd नंबर, 3rd नंबर, 4th नंबर पे आना चाहिए। हाँ। कभी इस पे चर्चा की क्या प्रधानमंत्री महोदय ने या भारत सरकार ने हाँ, पिछले 9 सालों में कि 1 नेशन 1 एजुकेशन? हाँ। अगर हम अपने लोगों को एडुकेट करेंगे, चाहे प्रधानमंत्री स्तर का, सरकार का, या किसी भी बड़े अधिकारी का, या कहीं का भी, और एक सामान्य जो है जो व्यक्ति, उसका बच्चा एक साथ पढ़े और पढ़ करके देश को आगे मजबूत करे, क्या इस दिशा में कभी इन लोगों ने चर्चा की? सोचा ना? नहीं, एक मिनट में करेक्ट कर देता हूं। निगम जी, कोरोना काल था, उदाहरण के तौर पर एक मैं इंडिया वॉइस के उस विषय में पीठ नहीं थपथपा रहा हूं, वो जनता का विवेक तय कर ले।
कोरोना काल था, ठीक, ये वन एजुकेशन वाला जो मसला आपने अब उठाया ना, इंडिया वॉइस ने इस मंच से कोरोना काल में एक मुद्दा यह उठाया था कि जितने बच्चे जो फीस नहीं भर सकते प्राइवेट स्कूलों में, आप सबकी फीस माफ करवाइए, सबकी फीस माफ करवाइए। एक उस वक्त शिक्षा एक से भी, एक स्कूल से भी आप लोग जो है ताला नहीं लगवा पाए, आदेश जारी किया कि माफ कर दीजिएगा। किसने माफ की, कितनी माफ की? शिक्षा माफिया और पीछे पड़ गए और बुरा लगा कईयों को। सर लॉजिकल बात करिए जो संभव हो। मैं बता रहा हूं, जिस स्कूल ने ज्यादा फीस वसूली है उन स्कूलों के जो उनका प्रबंधन है उन्होंने पैसे वापस भी किए हैं लोगों को। ये मत क्या है, ये रिकॉर्ड में है दिल्ली में, जिन स्कूलों ने कहीं अभी फिलहाल एक देश एक चुनाव, आपने कहा एक देश 20 चुनाव, इसके पीछे लॉजिक? इसके साथ ये कहा है कि एक देश एक शिक्षा। अगर शिक्षित होगा हमारा बच्चा, हमारा देश शिक्षित होगा तो हमें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। सर दिल्ली के प्राइवेट स्कूल बंद कर दो तो मैं मानूंगा। देखिए ये तो एक व्यवस्था, आप वो भी कह रहे हैं, वो भी धीरे धीरे अगर कोई ऐसी, हम अगर सारे सरकारों ने ऐसे कर लिया हाँ, तो उसमें कोई आपने जितने आम आदमी पार्टी के नेता हैं सबके बच्चों को सरकारी स्कूल में डालो, अपना इलाज जो है वो विदेश में जाने की बजाय सरकारी अस्पतालों में करो। मुद्दे पे आओ। पिछली सरकारों ने इतना वो बना कर रखा था कि वहां पर कोई ज्यादा पसंद नहीं करता था, हमने स्थिति सुधार दी। सर एक देश एक चुनाव, अब ये मत बोलना कि एम्स भी आपने बनाया, एक देश एक चुनाव पर आओ। आपने कहा एक देश 20 चुनाव नहीं बनाया, वो सब सामने है, सारी चीजें सामने है। हम इससे फायदा क्या होगा, कितना फायदा होगा? अब आप ये देखिए, जहां पैसे लगाने चाहिए किसी को भी, सरकार को लगाने चाहिए, लगाना चाहिए, लगाती है सरकारें। अभी G20 में कितना पैसा खर्चा हो रहा है, आप पैसे बचा लोगे? किराए से बाहर से जर्मनी से कारें मंगवाई जा रही है साहब, कितनी तो जहां पैसा खर्चा करना है, अरे जहां पैसा खर्चा करना है खर्चा करिए, अच्छी से अच्छी व्यवस्था कर रहे हैं। निगम साहब G20 नहीं होना चाहिए आपका। अरे सुनिए, हम अध्यक्ष है G20 के, हिंदुस्तान अध्यक्ष है, गर्व होना चाहिए। आप इस तरीके से जो है इस समय विश्व में G20 के माध्यम से हमारा नाम हो रहा है, हमारा प्रभाव बढ़ रहा है। आपका G20 नहीं होना चाहिए, खर्चा हो रहा है। बड़ी बात को सुनते रहिए, प्रॉब्लम ये है, मैंने कहा इसमें पैसा खर्चा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो मेरे कहने का मतलब है जहां पैसा खर्चा होना चाहिए खर्चा करिए, कोई भी सरकार खर्चा करिए, उतरवाने के लिए खर्चा करिए, जहां पैसे बचाने वहां पैसे बचाइए। ये आप अनलॉजिकल बात कर रहे हैं। अभी बीच में नहीं, देखिए ये गलत बात है। आप पहले अभी हाल ही में मानसून सत्र खत्म हुआ है, मानसून सत्र में आपने इसको प्रस्ताव नहीं लाया और 15-20 दिनों में जैसे ही आपने इंडिया गठबंधन देखा कि तेजी से ये हो रहा, फटाफट आपने जो है 200 रुपए गैस में कर दिया पड़ेगा। नहीं आपकी बारी आएगी, आप बोलिएगा, आप घबरा गए, आप बुलाएंगे, अरे साहब ये तो जो है इसमें आपका वही हाल होगा। 2004 में सुषमा स्वराज जी ने कहा था इंडिया साइनिंग। अच्छा, दिल्ली विधानसभा का 17वां कब हुआ था, जरा बता दीजिए अधिकारी। 17वां कब हुआ था बता दीजिए निगम साहब। अरे असुरी जी, आपकी बारी आएगी, आप रखिए, आप अच्छे वक्ता है मुझे मालूम है, लेकिन आप तर्कपूर्वक बात भी रखते हैं। जब 6 महीने पहले 2000 में आपने 4 में चुनाव कराए थे, आज आपको लग रहा होगा कि अरे ये तो मुझे मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में चुनौती मिलने वाली है, तो कुछ ऐसी तरकीब सोचो। आपने बीच में ही, अभी शीतकालीन सत्र जो है आने में बहुत देर है और अभी 15 दिन बीते हुए थे मानसून सत्र के, आपको जहां आपने इंडिया गठबंधन का देख लिया, फौरन बेचैनी और खलबली बच गई, कुछ ना कुछ आपको जो है तोड़ लाना है। तो आप ये प्रयास कर रहे हैं, करिए, आपका प्रयास है, अच्छी बात है, आप कर रहे हैं, लेकिन ये चीजें लोगों में जन जन में फैल गई हैं। अभी आपने बोला था, मैं सुन रहा था सुनिए, कि वो फ्री में दे रहे हैं, ये बहुत खराब बात जा रही है। आप किसानों को 2-2 हजार रुपए की 3 किस्तें दे रहे हैं, आप उनको कहते हैं सम्मान राशि, आप जो है जो नहीं संजीव एक मिनट सर, आप कह रहा हूं ना, आपकी बात ही अलग है, जो कोई नहीं सोचता आप वो सोचते हैं। एक मिनट रुकिए ना, एक मिनट निगम जी, इन्होंने तो सब कुछ फ्री देने की बात कर दी, लेकिन जो आपने फ्री दिया वो तो किसी ने नहीं दिया है ना, एक के साथ एक फ्री ले जाओ। खैर वो छोड़ दीजिए उस बात को। हाँ डॉक्टर धनुज,
एक मिनट हो गया। वो सरकार नहीं बेच कर रही थी। ओके सरकार ने प्राइवेट प्लेस सर, को मेरे को दे दिया मालूम है वो पॉलिसी आपने नहीं बनाई थी, मुझे मालूम है सरकार ने प्राइवेट प्लेस को दे दिया था। सर। प्राइवेट प्लेस आप तो कैसे वही बात करते कर रहे हैं कि पेट्रोल डीजल के दाम हमारे हाथ में है नहीं, लेकिन चुनाव होता है तो सब रोक ले तो पेट्रोल डीजल के दाम। एक मिनट रुको ना। कैसे कैसे 200 रुपए कम हाँ, किए गए? एक- बताएंगे ये? सर, एक देखिए, मिनट। हाथ में है ना कम करना। निगम जी एक मिनट आराम से सांस लीजिए। धनोज जी के पास भी अलग थ्योरी होती है कोई ना कोई। धनोज जी मेरी आवाज आ रही है आपको? आवाज आ रही है जी धनोज जी, ये लेकिन वन नेशन वन इलेक्शन, देश में इतनी क्यों टेंशन, जरा समझाइए जरा। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा वीडियो टेक्निकल वजह से प्रॉब्लम हो गई है। जी रखिए अपनी बात रखिए सर। हाँ बिल्कुल, मैं 2 लाइन से शुरुआत करता हूँ। जो अलग थ्योरी की बात की है तो थ्योरी लेके ही बैठा हूँ। एक नेशन एक चुनाव देश की मांग है। एक नेशन एक चुनाव देश की मांग है। अब देश की जनता जान जाएगी कौन सच्चा नेता और कौन बेईमान है। अच्छा देखिए 2-3 बातें हैं जो मैं आपको कहना चाहता हूँ, लेकिन पहले मैं यही कह दूं आपको कि इनके जो नुकसान है पहले मैं उसी पे चर्चा कर लेता हूँ। वन नेशन वन इलेक्शन सुनने में जितना अच्छा लगता है इसे लागू करने में उतनी ही कठिनाई है, क्योंकि अनुच्छेद 172 और 82 जिसमें पहले से कहा गया है कि जो लोकसभा का सत्र और विधानसभा का सत्र उनका वर्णन दिया गया है। मैं आपको ये 2 बातें कहा, 83 और 172 अनुच्छेद तो ये है। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि पहले ऐसा हुआ है पूर्व में कि जब हमारा देश आजाद हुआ था तो 1951 से 1952 और फिर उनके बाद 57 और 67 तक था। ठीक, तो इसलिए यह प्रयोग असफल नहीं है। ठीक है, उस टाइम में बहुमत में थे नेहरू जी, एक ताकतवर लीडर वो कांग्रेस की नजर से, देश की नजर से, क्योंकि उस टाइम उतना विपक्ष नहीं था। आज विपक्ष बहुत ज्यादा है तो इसलिए चुनौतियां बहुत ज्यादा। लेकिन जब बात डेवलपमेंट की होती है, उन्नति की होती है, तरक्की की होती है और बचत की होती है, क्योंकि हमारा जो खजाना है सरकारी खजाना वो किसी न किसी कारण से खाली हो जाता है। कई कारण है। अगर आप नेशनल मुद्दा देखेंगे तो उसको लेकर है, इंटरनेशनल मुद्दा मतलब सुरक्षा को लेकर, क्योंकि हमारे देश की सेनाओं के लिए उनके मतलब अस्त्र शस्त्र के लिए या मान लीजिए बफोर्स वगैरह खरीदने में बहुत रुपया चला जाता है। तो एक भी दूसरा थ्योरी मेरा ये है कि वन नेशन वन इलेक्शन इसलिए जरूरी है क्योंकि उसमें जो है सबसे बड़ी बात धांधली बहुत ज्यादा होता है। अभी जो भी चुनाव होता है, चुनाव आयोग परेशान है कैंडिडेट को लेके, पार्टी को लेके, क्योंकि आप देख रहे होंगे बहुत सारे ऐसे लीडर हैं जिनका आयोग किया गया है और वजह रही कि हलफनामे में कुछ कमियां और खर्च जरूरत से ज्यादा है। ठीक है, कोई पैसा बांट रहा है, यानी कुल मिला के खर्चे वाली कहानी आप कह रहे हो। हाँ, एक और आपने एक बात कही कि पूरा देश चाहता है कि एक साथ चुनाव। मैं वही तो कहता हूं। मैं वही बात सुनना चाह रहा हूं। तो एक देश एक चुनाव का जिक्र आपने किया, तो ये चुनाव से एक मिनट ये आपने कहा देश चाहता है, तो क्या बिहार के लोगों ने कहा कि तमिलनाडु के साथ चुनाव हो, या केरल के लोगों ने कहा कि उन्हें दिक्कत है एक साथ चुनाव ना होने पर? अब उनका क्या होगा जिनकी सरकारें भंग हो गई? लोकसभा के साथ चुनाव कराए जाएंगे, या यूपी के लोगों को कहा गया है कि अभी 2 साल पहले जो चुनाव हुए है ना, उसे भंग करके दोबारा से लोकसभा के चुनाव के साथ करवा दो? ये तमाम बोलूं। हाँ। देखिए, जो भी सरकार अभी चुनी गई है, मान लीजिए अगर ये लागू हो जाता, मैं मान लेता हूं थोड़ी देर के लिए, हाँ। तो उत्तर प्रदेश की भी सरकार जाएगी, ठीक है, और भी सारे देश की सरकार जाएगी। मतलब मैं राज्य की बात कर रहा हूं। नहीं तो आपने कहा देश का मुद्दा है, देश का मुद्दा है या फिर सरकार का मुद्दा है, दोनों अलग अलग बात है। मैं आपको क्या कह रहा हूं, हाँ। जितनी भी पार्टी है उसका इंटेंशन क्या है? उसका इंटेंशन है देश सेवा, हाँ। खुद की सेवा नहीं। मेरी बातों पर ध्यान दीजिएगा, चाहे वो कोई भी पार्टी का नेता हो, हाँ। हमारे निगम जी का लीडर हो, चाहे साई जी का लीडर हो, चाहे राज साहब के लीडर का हो, उन सब का मकसद क्या है? उनका मकसद है देश सेवा, देश उन्नति, देश की तरक्की। खुद आप मेरी बात घुमा रहे हैं। मैंने कहा ये जनता, आपने कहा कि जनता चाहती है, तो मैंने आपसे वही पूछा, कहा कि जनता चाहती है, कहा कि जनता चाहती है, आपको किसने बताया?
अरे 2004 में मांग उठी, आप यह देखिए ना 1996 में मांग उठी। हाँ। आप देखिए एक दिग्गज नेता जो प्रधानमंत्री रहे, जो कवि भी रहे, राइटिंग भी गए, उनके किताब लिखा हुआ अटल नहीं, बिहारी खर्च वाली वाजपेयी थ्योरी पे मैं आऊंगा। आप इत्तेफाक रखते हैं डॉक्टर धनोज की बात से? राज शर्मा जी पहले आप, फिर आ रहा हूं निगम जी और अश्वनी शाही जी। मैं इत्तेफाक बिल्कुल नहीं रखता हूं। आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। आपने जब कहा धनुष साहब ने कि ये देश की आवाज है, तो मुझे यही बता दें चार मुख्यमंत्री गिना दो बस। चलो भारतीय जनता पार्टी के ही गिना दो मुख्यमंत्री जिन्होंने कहा। आप बता दें क्यों मांगेगा? मैं देश की जनता की बात कर रहा हूँ, जो जनता, हर महीने आप जनता नहीं हो, नहीं चाहते। साहिब साहब जनता नहीं है, चुनाव में भाग लेना नहीं चाहते। निगम साहब जनता नहीं है, राज शर्मा जनता नहीं है। देश में चुनाव होता है। अच्छा चलो अभी वोट हो जाए, लोग नौकरी करेगा। एक दिन धनुष साहब इसी चैनल में हो जाए, नौकरी करेगा, अरे डॉक्टर साहब प्लीज, अरे डॉक्टर साहब यही इलेक्शन हो जाता। चलो मैं नहीं चाहता, निगम साहब आप चाहते हो? अरे आपके चाहने नहीं चाहने से नहीं होगा। नहीं आप अरे विपक्ष में बात को समझो। अरे धनुष भाई हमारे चाहने से कुछ नहीं होगा। 400 सांसद नहीं, आप लोग ऐसा क्यों सोचते हो? 51 सांसद है। अरे धनुष साहब आप ऐसा क्यों सोचते हो? हैसियत की बात करो। अरे हमारे चाहने से कुछ नहीं होगा, गलत फहमी के शिकार हो। होगा सरकार हम चाह रहे हैं सरकार नेस्ता मूल हो जाएगी। जो देश की विरोधी सरकार है ये नेस्ता मूल हो जाएगी, सरकार करेगी, तो होगी। अच्छा मैंने दे रही है ना यार डॉक्टर साहब एक सवाल का जवाब, डॉक्टर साहब प्लीज एक साल का जवाब। नहीं सरकार कुर्बानी दे रही कि नहीं डॉक्टर साहब प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। इस देश की जनता मुझे एक मिनट, इस देश का मुझे नागरिक मानते हो या नहीं मानते हो? बिल्कुल। अरे एक मिनट मैं अगर कुछ कहूं मेरी थोड़ी बहुत तो वैल्यू होगी, जैसे आपकी है, बोलिए, जैसे साहिब साहब की। नागरिक की तरह बोलिए, कांग्रेस नेता की तरह नहीं। आप एक बात का चैलेंज भरूंगा डॉक्टर साहब, मुझसे ज्यादा प्लेन हार्टेड, मेरे से ज्यादा प्लेन हार्टेड नहीं हो। इधर सुन लीजिए आप, मैंने आपसे ये सवाल करा कि आप आरएसएस के प्रवक्ता की तरह मत बोलिए। मैं डॉक्टर साहब जानता हूं, या प्रवक्ता बीजेपी के एक ही हैं, आप नहीं हो। मैंने कहा ब्लेम लगाया ये दुनिया में। एक मिनट डॉक्टर साहब मेरी बात सुनिए प्लीज। अरे प्लीज आपका तर्क ठीक है डॉक्टर साहब, बार बार कंप्लेंट नेचर भी आदमी के अंदर का विरोधाभास दिलाता है। आप एक बार तो माना करो। एक मिनट बता दीजिए, एक मिनट अभी चुनाव हुए कितने परसेंटेज हुए? वोटिंग परसेंटेज बताइए। अच्छा विपक्ष का क्या काम है? मैं विपक्ष का काम मुझे पता है, विपक्ष का क्या काम है नहीं मुझे बता दो। मुझे एक सवाल पूछना चाहता हूँ आपसे, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। अभी जो चुनाव आयोग चिंता जता रही है कि इतना नेता, अच्छा नेता हमारे देश में है, मैं निगम जी को भी अच्छा नेता मानता हूँ, आपको भी अच्छा नेता मानता हूँ, साहिब साहब को भी अच्छा नेता मानता हूँ। आप तमाम उन लोगों की अच्छाई के बावजूद भी चुनाव का परसेंटेज पर चिंता क्यों है? क्यों 40%, 50% रह जाता है? मुझे बताइए, जवाब दीजिए। मैं एक बात कह रहा आपसे, बीइंग ए सिटीजन ऑफ इंडिया, छोड़ दीजिए अभी कांग्रेस का प्रवक्ता, मैं कह रहा एक नेशन ये छोड़ के भारतीय जनता पार्टी एक कानून बना दे कि शादियों में एक आलू की रसेदार सब्जी बनेगी, दाल बनेगी, रोटी बनेगा, चावल बनेगा, हलवा बनेगा, और कोई भी फेंकता हुआ खाना दिख गया उसको 3 महीने की सजा होगी। आप इसमें क्या कहना चाहते हो? देखिए मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूं। आप जो कह रहे हो वो सामाजिक कुरीतियां हैं। अरे शर्मा जी एक मिनट, ये क्या सियासी पुलाव पका रहे हैं आप? नहीं ये सामाजिक कुरीतियों पे बात कर रहे हैं। इतना बुरा था तो नेहरू जी ने क्यों किया? है ना, इतना बुरा था तो नेहरू जी गलत कर रहे थे। एक और मेरी बात सुन लीजिए। 1 मिनट रुकिए ना भाई। राज जी आपने पूरी बात रख ली, 1 मिनट रुकिए। हाँ बोलिए। 1 मिनट, मैं शाही जी के पास जाऊं, से निगम जी के पास जा रहा हूं। निगम जी, यानी कुल मिला के आप इस पूरे मसले का विरोध करेंगे? नहीं ये अभी उससे तमाम दूसरी बात, धनोज जी ने ये बात सही कही है कि ये जो परसेंटेज होता है वोटिंग का, ये 50%, 60%, आप इस विषय में सोचें, इस विषय में कुछ आप करें, दिमाग लगाएं कि इसको कैसे हम कम से कम 90%, 95% तक ले जा सकते हैं बढ़ा करके। आप नहीं, खर्च वाला मसला भी है ना। जैसे उदाहरण के तौर पर एक राज्य के मुख्यमंत्री ने
मुख्यमंत्री ने उदाहरण के तौर पर करीब जो है 10 लाख की योजना का उद्घाटन किया, एक उदाहरण के तौर पे बता रहा हूं, और उसने 50 लाख की उस पे विज्ञापन दे दिया। मेरी बात समझ रहे हैं ना आप? हाँ, ऐसे खर्चे जो होते हैं, अब जैसे कि उदाहरण के तौर पर अब राजस्थान गए केजरीवाल जी, उन्होंने कहा 10 गारंटी मेरी, आपने देखा होगा, राजस्थान गए थे ना आज? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, राजस्थान गए थे। हाँ, कि गहलोत की सरकार को हटा दो। तो वो जिस खर्चे पर गए वो सरकारी खर्चा ही होगा ना, प्लेन से, या फिर पार्टी फंड के पैसे से गए थे? नहीं, अब इसकी एनालिसिस अभी आप अगर इसकी एनालिसिस करनी हो तो इसकी एनालिसिस बैठ करके कर लेते हैं। सर आप देखिए, फिर सरकारी खर्चे और वो वाली खर्चे की बात करें तो मैं पूछ रहा हूं आपसे, वो गए होंगे तो सरकारी प्लेन पे गए होंगे ना, वो सरकारी खर्चे पे गए होंगे ना, या जनता के टैक्स या पार्टी फंड के पैसे से गए थे? भाई मैं भगवान मान भी थे उनके साथ में। हाँ हाँ बिल्कुल है, वो हमारे देश के 2 नेता हैं, वो जो जहाँ आवश्यकता पड़ती है उनको लोग प्यार करते हैं, उनको स्नेह करते हैं। तो मतलब सर थ्योरी आपके लिए अलग और उनके लिए अलग, फिर कैसे? नहीं, मैं आप खाए तो मोहब्बत है। आप इन चीजों पे करें, हमने कभी नहीं कहा। आप इन चीजों के लिए बनावे, नॉर्म्स बनावे, कोई बात नहीं, कोई एतराज नहीं। जो आप नॉर्म्स बनाएंगे अच्छी बात है। नहीं, किसी ने ये नहीं कहा था ना हम राजनीति में परिवर्तन करने आए हैं, हम जनता के टैक्स का पैसा जो है बर्बाद नहीं करेंगे। कहा तो आप ही ने था, तभी पूछ रहा हूं। वो जो प्लेन जा रहे हैं, प्लेन उड़ रहे हैं, वो पैसा किसका है? वो पार्टी फंड का पैसा है तो बोलो पार्टी फंड का पैसा है। दिल्ली से राजस्थान जाएंगे तो मतलब पद यात्रा करते हुए थोड़ी जाएंगे। सर मैंने तो नहीं कहा पद यात्रा कर, तो मैं यही पूछ रहा हूँ वो प्लेन का पैसा है किसका? सिस्टम है वो प्लेन का सरकारी पैसा है या जनता के टैक्स का पैसा है या फिर आपकी पार्टी फंड का पैसा है? भाई प्रधानमंत्री महोदय भी तो जाया करते हैं सब जगह, देश विदेश जी बिल्कुल सही कहा आपने। तो आप बोलिए ये भी वही करते हैं जो हम करते हैं। वो उससे जाते हैं, वो काम से जाते हैं, कोई ना कोई करते हैं। आप यही कर देंगे। एक मिनट आप इस पर चर्चा कराइए, हमें कोई एतराज नहीं। आप इन सब चीजों पे चर्चा कराइए। वोटिंग कम से कम 90% 95% हो। जिस तरीके से आपने ऐसा सिस्टम कहा कि साहब हम कोई पेमेंट के लिए सिस्टम बना रहे हैं, बहुत अच्छे नहीं, वो खर्चे वाला मसला बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं उस पर आऊंगा। इंपॉर्टेंट है, आप इसमें करिए। लेकिन आज की तारीख में 1 नेशन 1 इलेक्शन, ये मैं समझता हूँ ये एक शिगुफा ही कहा जाएगा इसको। शिगुफा के अलावा कुछ नहीं है। वेस्टिंग ऑफ टाइम और वेस्टिंग ऑफ एनर्जी आपने एक तरीके से वो खाना पूरी का आप कर रहे हैं, ध्यान भटका रहे हैं लोगों का, ध्यान भटका रहे हैं। ओके, आप निगम जी आप ओके देखिए, अब लाइव में आपके लिए कमेंट भी आ गया। वो कह रहे हैं जब आप एक के साथ 3 फ्री दे सकते हैं तो फिर एक से एक देश में एक चुनाव क्यों नहीं हो सकते? खैर अलग अलग बात। ये निगम, ये शाही साहब, ये विपक्ष हैं, ठीक, ये सवाल उठा रहे हैं। सवाल उठाना विपक्ष का धर्म भी है, लेकिन पूरे देश में जिस तरह से चर्चा है 1 नेशन 1 इलेक्शन, एक देश एक चुनाव, जो कमेटी आपने गठित की शाही जी, जो कमेटी आपने गठित की, उस कमेटी में एक हैरान करने वाली बात और है। उस कमेटी में जो सदस्य हैं उसमें एक भी महिला नहीं है। गौर किया आपने? उस कमेटी में एक भी महिला नहीं है। शाही जी मैं गलत तो नहीं हूं? हाँ, नहीं है। ना दक्षिण भारत से कोई है और ना पूर्वोत्तर से कोई है उस कमेटी में। क्या मैं गलत तो नहीं हूं? जी कहिए, आगे कहिए। तो ये फिर पूरे देश की हम बात कर रहे हैं, ना तो महिला का कोई पक्ष है उसमें, कोई महिला नहीं है उसमें कमेटी में। आपको ये सब बातें हैरान नहीं करती? और अधिकांश लोग ये कह रहे हैं कि भैया आपने तो पहले ही तय कर लिया कि क्या फैसला है। देखिए तिलक जी, अगर एक कहावत कही जाती है कि सपने भी अगर अपनी औकात से देखोगे तो वाकई आप गरीब हो। देश बिगड़ा हुआ है, उसको संभालने के लिए हम अगर कोई चीज कर रहे हैं तो अब उसमें महिला का एंगल, नॉर्थ ईस्ट का एंगल, साउथ का एंगल, इतने प्रबुद्ध और विद्वान लोग उसमें हैं। कांग्रेस क्यों छोड़कर भाग गई? कांग्रेस के पास तो एक अदद विरोधी दल का नेता नहीं है सदन में कि उसको कहा जाए कि भाई एलओपी है। वो अधीर रंजन चौधरी जी क्या बयान दे रहे हैं? राज्यसभा के उनके अध्यक्ष लोकसभा से नहीं है। नहीं तो आप ये कह रहे हैं कि महिलाएं समझदार नहीं होती? मैंने ऐसा तो नहीं कहा। अब मेरी बात तो पूरी हो जाने दीजिए तिलक जी। थोड़ा समय जो आपने दिया है तो थोड़ा समय उसका सदुपयोग कर लूं।
महिलाएं एकदम समझदार होती हैं, महिलाएं हमारी मातृशक्ति हैं, आधा आधी आबादी है। हाँ। मगर क्या इसमें जो है जो भी लोग हैं इस कमेटी में, उनकी योग्यता पर भी कोई सवाल है क्या? नहीं तो महिलाएं भी तो योग्यता उनमें होती है। नहीं, वो तो बहुत कुछ है। वो तो अभी देखिए क्रिकेट का मैच हो रहा है, सूर्य कुमार हमारे जो है 360 डिग्री मारता है, उसको बाहर बैठाया था, भले ही बारिश से कुछ गड़बड़ हो गया है। क्या सूर्य कुमार के अंदर कोई कमी है? ये सर ये क्रिकेट नहीं है ना, तो ये क्रिकेट देखिए, हाँ ये क्रिकेट नहीं है, ये हाँ, महिलाओं का प्रतिनिधित्व कमेटी बन रही है। तो मैंने कहा ये जो लोगों ने कमेटी बनाया है वो प्रबुद्ध होंगे, या तिलक चावला साहब के, अश्वनी शाही के, राज शर्मा के सहयोग से अगर वो कमेटी बन रही हो तो हम लोग भी अपनी राय दें। अभी तो कमेटी फार्म हुई है, कमेटी फार्म होने के बाद अब जनता के बीच में क्या उन लोगों ने किया, और अगर हमने तय कर लिया है तो क्या गलत किया है भाई? 67 तक इन लोगों ने किया तो गलत नहीं किया। आप करें तो लीला, हम करें तो रासलीला। ये गलत गलत गलत, बिल्कुल गलत। गलत क्या? क्या गलत? क्यों गलत? अमित शाह क्या गलत? क्यों गलत? अमित नहीं गलत, नहीं गलत। केरल में चुनाव हुआ, लागू हुआ, चुनाव हुए, उसके साथ हटाया गया चुनाव, क्या गलत? वहाँ पे किया वो सही था। बताएं आप ऐसे जवाहरलाल नेहरू जी के पिताजी की जागीर थी हिंदुस्तान, बताइए नाम बताओ। उन्होंने जो फैसले लिए वो तानाशाही नहीं थे, और आज के फैसले तानाशाही करते हैं आप। क्या रासलीला? कांग्रेस परिवार की जागीर रासलीला क्या होती है? कैसे जागीर है बताइए? शर्म अगर कांग्रेस परिवार की जागीर है तो आप करिए जो है। कहते हैं आप चैनल में कहते हो, अरे भाई कुछ सुधर जा रहे हैं, क्या संदेश दे रहे हो भाई? ये एक मिनट प्लीज एक मिनट राज जी पूरी डिबेट में सबसे ज्यादा मौका आपको मिला। 1 मिनट प्लीज, शाही जी अपनी बात रख रहे हैं ना, 1 मिनट को बात तो रखने दीजिए। रासलीला क्या होता है तिलक भाई? रामलीला, रासलीला, आप रासलीला का मतलब क्या है भाई? क्या नहीं होता है? क्यों नहीं होता है? आपने सरसर से क्या किया? आपने गृह मंत्री से पूछिए, अमित शाह जी से पूछिए। आप लोग गलत शब्दों को उच्चारण न करिए। आपने सदन की गरिमा को गिराया, आपने चैनल की गरिमा को गिराया। दोनों लोग जहां बैठ जाते हैं, आपका जो नेता जिस प्लेटफॉर्म पे 1 मिनट शाही जी राज जी प्लीज 1 मिनट। डॉक्टर धनोज ये जो मसला है, जो बात निगम जी ने एक बहुत महत्वपूर्ण उठाई कि बोलिए चर्चा करनी है तो खर्च पे करो, कि चुनाव में कहां कितना खर्च होता है, यह भी एक महत्वपूर्ण सवाल है। बिल्कुल खर्चा रोक सकते हो तो रोक के दिखाओ ना। एक देश एक चुनाव पर, तो एक देश एक खर्चे पे भी कर दो। हाँ बिल्कुल, देखिए निगम साहब के इन बातों का मैं स्वागत करूंगा, क्योंकि वो समझदार व्यक्ति और हमारे मित्र हैं। मित्र जब कुछ कहते हैं तो अच्छा ही कहते हैं। लेकिन मैं 1-2 पॉइंट रखना चाहता हूँ कि 1 नेशन 1 इलेक्शन क्यों होना चाहिए। क्योंकि ये तमाम भारतीय लोगों को मालूम चल जाएगा कि भैया 5 साल में एक ही दिन जाके लाइन लगना है, और एक ही दिन प्रधानमंत्री के लिए वोटिंग करना है, मुख्यमंत्री के लिए वोटिंग करना है, एमपी के लिए वोटिंग करना है, विधायक के लिए वोटिंग करना है, और वो क्या बोलते हो जो लोकल बॉडी होता है, जिला परिषद या पंचायत के, उनके दिमाग में ये बात बैठी रहती, मतलब पूरे भारत के लोगों के विषय में। तो इसलिए वो एक दिन जाके लाइन लगकर 5 साल पर, और वोट परसेंटेज भी बढ़ेगा और अपने लिए नेता चुनेगा। देखिए जोखिम भरा काम है, ये सबके लिए जोखिम भरा काम है। मैं ये नहीं कहता हूँ, निगम जी को भी चिंता है, इनके पार्टी को भी चिंता है, राज साहब की भी चिंता है, इसके राज साहब की पार्टी को भी चिंता है, भाजपा जो ला रही है उनको भी चिंता है। क्योंकि मैंने पहले सत्र में कहा कि चुनौतियां बहुत है। नहीं मसला खर्चे का भी है ना। नहीं डॉक्टर जो बात निगम जी ने कही, मैं उस पर सहमत हूँ कि खर्चे को लेकर आ रहा हूँ ना, बिल्कुल मैं आ रहा हूँ। खर्च कम होगा, 1 नेशन 1 इलेक्शन जब आएगा ना तो खर्च कम होगा। एक लिमिटेशन खर्च होगा जिसमें ईवीएम, वीवीपैट इन सब पर खर्च होगा, और एक ही बार साइन ऑफ डिप्यूटेशन होगा, मतलब जो सुरक्षा। सर पार्टियों का भी तो खर्चा होता है ना। मैं वही तो कर, पार्टियों का तो आ जाएगा ना 5 साल में, कि अगर आपने अच्छा काम किया है, मतलब बहुत अच्छा काम किया है। नहीं निगम जी समझ में आया आपको डॉक्टर धनुष जो कह रहे हैं। नहीं भाई, खर्चे जो अपना कह रहे हैं इनका तर्क होगा। हाँ। लेकिन साथ साथ जो है ये चीजें जो खर्चे वाली बात है, इस पे तो नियम बनना भी चाहिए, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है, नियम बने। हाँ। और एक जिसके पास सत्ता होती है ना, वो तो अनाप शनाप
खर्चा भी करता है, और वो जिससे खर्चा करवाता है उसके लिए 5 साल तक, आगे 10 साल तक नियम कानून सब बनाता रहता है, विदेशों में भी जाता है। अभी भी ताजी बात कल केजरीवाल साहब ने बताई कि जो है वो साहब लौटते वक्त वहां से आए विदेश से तो ग्रीस गए हुए थे, ग्रीस में भी किस लिए गए थे जाने का उद्देश्य बता दिया आज कि साहब वो भी गए थे किसी एक विशेष व्यक्ति के लिए गए थे, उनके लिए साहब ये तो ये सब तमाम चीजें हैं। आप पैसे खर्चा करते हो भाई, उसके लिए आपकी काम करते हो, आप जनता के लिए, हम जनता से पैसे लेते हैं, जनता के लिए काम करना पड़ेगा। अगर प्रधानमंत्री विदेश जाते हैं, अगर वो चुनाव प्रचार में जाते हैं, तो फिर आप कहते हो कि चुनाव प्रचार में व्यस्त रहते हैं। नहीं ठीक है, वो उनका किसी पार्टी के वो किसको कौन नेता, अब उनके यहाँ तो एक ही नेता है ना, ये कहते हैं हमारे यहाँ बहुत सारे नेता है, नेताओं की कमी नहीं है। आपके यहाँ कितने नेता हैं? हमारे यहाँ कितने नेता है? हाँ बताइए। हमारी तो पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, बन रही है। राष्ट्रीय पार्टी बन गई है, अच्छी बात है। कितने नेता आपके यहाँ बताइए? अरे जहाँ आवश्यकता पड़ेगी, नहीं जहाँ जहाँ आवश्यकता पड़ेगी तो बताइए ना, कितने नेता आपके? आप मुझे नेता नहीं मानते, बताइए। आप मानते हैं अपने आप को नेता ना? आप मुझे नहीं मानते। आपको केजरीवाल जी कितनी रैली में लेकर जाते हैं? जब जरूरत पड़ेगी, जहाँ हम भी कहीं काम कर रहे हैं। नहीं ठीक है सर, हम भी ठीक है। हर पार्टी का एक नेता सर्वश्रेष्ठ होता है। हर पार्टी में एक नेता। हमारे यहाँ अभी सब कोई पहली बार कोई पहले मुख्यमंत्री नहीं था या कोई मंत्री नहीं था। आप एक मिनट शाही जी, एक मिनट अब हो गया ना, अब शाही जी को सुन लीजिए। आपने अपनी बात रख ली। शाही जी, एक खर्चे वाला मसला है। आप एक देश एक इलेक्शन का जिक्र तो कर रहे हैं कि एक देश एक चुनाव, लेकिन खर्चे को लेकर जिक्र क्यों नहीं कर रहे हैं? यह सवाल विपक्ष उठा रहा है। इसका आधार मैं आपको देता हूं। 2019 का चुनाव, कहा जाता है 2019 का चुनाव जो आपने जीता था, वो दुनिया का सबसे महंगा चुनाव था। चुनाव आयोग की वेबसाइट यह बताती है कि बीजेपी ने उस चुनाव में करीब 1264 करोड़ खर्च किए थे बीजेपी ने, और कांग्रेस ने 820 करोड़ रुपए खर्च किए। तो ये चुनाव भी तो सर बहुत महंगा है कि नहीं? ये नारा सुनने में अच्छा लगता है, एक देश एक चुनाव, मगर किस पार्टी को कितना चंदा दिया गया ये कोई नहीं जान सकता। इसको लेकर भी कानून आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? किस कंपनी ने चंदा दिया, क्यों चंदा दिया, उस चंदे के बाद कॉन्ट्रैक्ट किस पार्टी को किस कंपनी को मिला, किसको नहीं मिला, तो यह बात भी तो सार्वजनिक होनी चाहिए कि नहीं? स्वस्थ चुनाव। देखिए, मुझे लगता है कि हमारे पत्रकार भाइयों को राजनीतिक दलों के चंदे पर ज्यादा नजर रहती है, वो चंदा बाहर आना चाहिए। अरे कुछ ऐसे भी पत्रकार भाई हैं जो आज से 8 साल 9 साल पहले जो है मंत्री गिराया करते थे, बदलवाया करते थे, वो चंदा लाया करते, उस पर चर्चा कभी नहीं होती। 2-2 जहाज जाया करते थे। आजकल तो बड़ा कॉमन सी चीज हो गई है। तिलक चावला साहब जाना चाहेंगे अगर माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ, तो अपने भाड़े पर जाना होगा। देखिए कितना खर्चा कम हुआ। नहीं सर, मैं उस विषय में नहीं जाना चाहता। कौन पत्रकार क्या है, मैं उस विषय में नहीं जाना ले जाना चाहता हूँ। नहीं, मैं ले जाना चाहता हूँ। आपने जिक्र किया स्वस्थ लोकतंत्र का, तो क्या किस पार्टी को कितना चंदा आ रहा है ये मालूम नहीं होना चाहिए? कौन कितना खर्च कर रहा है, कहां खर्च कर रहा है, ये तो जानकारी होनी चाहिए सार्वजनिक रूप से। हम लोगों ने अब देखिए, अब इतने देश मैं तो उस पर आ रहा हूँ, आप मुझे रोक रहे हैं। आपके इतने चैनल हैं, ये चैनल, वो चैनल, नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन जो है सरकार कोई भी हो, कितना पैसा आपके यहाँ पहले आता था, कितना अब आता है, सरकार से क्या मिलता है, इसका कोई हिसाब मांगता है क्या आप सार्वजनिक करिए। तो राजनेता, अगर आप देखिए, मैं आप किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ। पहले मैंने कांग्रेस में मनमोहन सिंह जी की सरकार तक क्या हुआ कि कौन 2 जहाज गया, कहाँ गया 5 जहाज, लेकिन एक राजनेता के पीछे अगर किसी दिन आप जाएंगे खत्म हो जाएगी। तो सुबह जैसे ही सुबह होती है ना, तो राजनेता जो है कि दरवाजे पर भीड़ लग जाती है। नहीं, आपने लॉजिक दिया कि खर्च कम हो जाएगा, तो मैं इसलिए आपसे कह रहा था सर, खर्च मैं बताना चाहता हूँ। हाँ। तो अगर मान लीजिए कि लोग चंदा अगर दे रहे हैं, तो अब 5 रुपया किससे ले रहा है, 500 रुपया किससे ले रहा है, अगर आपको हिसाब देता चले तो ऐसा संभव नहीं है, जो जानने का प्रयास किया जाता है। अच्छा, दूसरी बात जो ये चुनाव की बात हो रही है, जिस ये चुनाव की बात हो रही है, उस चुनाव पर मैं कहूंगा कि चुनाव आयोग का 60,000 करोड़ रुपया खर्चा हुआ था और 51 के चुनाव में 11,000 करोड़ रुपया खर्चा हुआ। तो अब जो है 4500 करोड़ और खर्चा होता तो अभी धनोज जी ने कहा वीवीपैट और ईवीएम एक बार आ जाती,
जो सेनाएं अर्धसैनिक बल हाँ। लगते हैं एक बार जाते, जनता एक बार लाइन लगाती, हाँ। जिसको जहां टिकट लेना होता है एक बार चुनाव हारता या जीतता, जिसने काम किया होता उसको जनता ये कह रहे हैं कि भाई टकराता। प्रधानमंत्री का पूरा जोर चुनावी रैलियों में और इन सब विषयों में भटक जाता है। कौन सा जो है मफलर लगा के बंगलोर जाते हैं इलाज कराने, क्यों नहीं दिल्ली में कराते हैं? एक जो इनके आधा सरकार जो सिसोदिया जी थे उनकी पत्नी का इलाज कहाँ होता है? सर एक मिनट शाहिद थोड़ा सा एक मिनट, व्यक्तिगत नहीं, क्योंकि उदाहरण के तौर पर नहीं, ये व्यक्तिगत नहीं है। हाँ। मैं दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री, दिल्ली सरकार के उप मुख्यमंत्री की बात कर रहा हूँ, ये व्यक्तिगत कैसी बात है? शाहिद जी उदाहरण के तौर पर एक मिनट पत्नी का इलाज नहीं, शाहिद जी। कोई जो व्यक्ति सार्वजनिक जीवन में है, हाँ। तिलक साहब, वो व्यक्तिगत हो ही नहीं सकता। ठीक, दिल्ली में अस्पताल बनवाया इन्होंने, कह रहे थे ठीक, बहुत शाहिद जी अच्छी बात उदाहरण के है। तौर पर इलाज कराया इन्होंने, उदाहरण के तौर पर केजरीवाल जी मफलर उतारने गए बंगलौर, उदाहरण सबका ऑडियो नीचे रहेगा, सिर्फ शाहिद जी का ऑडियो रहेगा। शाहिद जी जी। उदाहरण के तौर पर देश के प्रधानमंत्री मणिपुर गए क्या? गृहमंत्री जी गए नहीं, मैं वैसे पूछ रहा हूं। 23 दिन रहे। नहीं, आपकी बात सही है। मैंने प्रधानमंत्री जी का जिक्र इसलिए किया क्योंकि मध्य प्रदेश में चुनाव हो रहा है। वो अप्रैल महीने से लेकर अब तक 5 बार मध्य प्रदेश जा चुके हैं, लेकिन मणिपुर नहीं गए। राहुल गांधी जी अभी 3 दिन पहले जो है राजस्थान गए क्या, जहां पर एक महिला को निर्वस्त्र करके घुमाया गया, 14 लोग अभी तक नहीं पकड़े गए। राहुल गांधी गए, सोनिया गांधी गई, प्रियंका गांधी गई, ट्वीट आया, गए, छोड़ दीजिए। नहीं, तो यही कह रहा हूं ना सर, चुनाव महत्वपूर्ण है। जैसे एक मिनट, देश महत्वपूर्ण है, चुनाव महत्वपूर्ण है हमारे लिए। मानसिक एक मिनट सबका ऑडियो, एक मिनट। शाहिद जी 2021 में मैं आंकड़ा देख रहा था, हो सकता है इधर उधर हो। 2021 में बंगाल के चुनाव के वक्त 14 दिनों में 23 बार देश के प्रधानमंत्री ने रैली की। 20 दिनों में गृह मंत्री ने रैलियां की। 20 दिनों में जो गृह मंत्री अमित शाह जी ने रैलियां की, उनकी संख्या लगभग 90 के आसपास थी, रोड शो मिला के। केंद्र सरकार ने 52 मंत्रियों को बकायदा चुनाव में उतारा, 52 मंत्रियों को। 2022 में जब उत्तर प्रदेश में चुनाव हो रहे थे, तब 24 रैलियां देश के प्रधानमंत्री ने की और 5 ऑनलाइन सभा, और कर्नाटक के चुनाव में 6 रोड शो और 19 रैलियां की। अमित शाह जी ने कर्नाटक के चुनाव में 16 रैलियां की और 15 रोड शो किए। हमारे नेता नहीं है। 2020 के चुनाव में 12 रैलियां की। तो सर ये मतलब ऐसा नहीं है ना। हाँ, जो रैली नहीं करेंगे, हमारे वो देश के प्रधानमंत्री हैं तो हमारे नेता हैं, गृह मंत्री तो हमारे नेता हैं, जो भी है। आज अभी आपने पूछा किस तरीके से जो है जाते हैं लोग, भगवंत मान जी उधर से लेकर आते हैं सदन में, कहा प्रकाश सिंह बाबू। हाँ, एक बात तो सही है, शाहिद जी की एक बात से मैं सहमत हूं। निगम जी, आप लोग रेवड़ियां नहीं बांट पाओगे अगर एक देश एक चुनाव हो जाएगा, है कि नहीं शाहिद जी? ये रेवड़ी नहीं बांट पाएंगे। रेवड़ियां तो हम अभी भी नहीं बांटते हैं, ठीक हाँ। है? हम जो है लोगों को जो है, अरे भाई, लोगों को मजबूत कर रहे हैं। रेवड़ियां ये वाईफाई खत्म हो गया। जैसे आजकल एक तरफ खट्टर जी कह रहे हैं कि रेवड़ी बांटने वाले, और दूसरी तरफ जो है शिवराज सिंह चौहान जी जो है कह रहे हैं कि कितने दूं, 250, 300 है, 3000, सब रेवड़ियां बांट रहे चुनाव में, कि नहीं? इसको रेवड़ी नहीं कहेंगे ना शाहिद जी? भारतीय जनता पार्टी बाबरिया गैंग है ये। सर आपके यहाँ भी ऐसा नहीं है? 500 रुपए का सिलेंडर तो आप भी दे रहे हो, है ना? तो वो पब्लिक को दे रहे हैं ना। हाँ, दंगे की ऐसा ठीक, वोट दो, 500 रुपए का सिलेंडर लो। अरे अभी नहीं, ठीक है राज जी, ठीक है। मतलब शिवराज जी करें तो आपको दिक्कत, और आप करें तो भैया कल्याण। ठीक है सर, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। निगम जी, धनोज जी, राज जी, अश्वनी शाहिद जी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तो एक देश एक चुनाव, विपक्ष क्यों परेशान। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।